बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम का एक विशाल राज्य था, जहां दिग्विजय सिंह नाम के प्रतापी और लोकप्रिय राजा का शासन था। उनके साथ उनकी रानी और एक सुंदर राजकुमारी भी थी। राजा का पराक्रम इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी। उसका राज्य इतना बड़ा था कि उसकी सीमाएं दूर तक फैली हुई थी और विशाल सेना के कारण कोई भी पड़ोसी राज्य उससे शत्रुता मोल लेने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि वे उससे मित्रता करना ही बेहतर समझते थे। राजा दिग्विजय सिंह की एक बेटी थी, नंदिनी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। अलग अलग राज्यों के राजकुमार उसके सौंदर्य के प्रशंसक थे और उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि इस विषय पर राजा से बात कर सके। राजनगर समृद्धि और खुशहाली से भरा था। लोग खुद को निडर और सुरक्षित महसूस करते थे। हर गली, हर चौक पर शांति का माहौल था, मानो पूरे राज्य पर राजा की न्यायप्रियता और पराक्रम की छाया हो। अचानक एक रात राजनगर में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर भय से भरी चीखें गूंजने लगीं। नगरवासी आतंक में इधर उधर दौड़ने लगे। आसमान में एक भयंकर विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ, जो आग की वर्षा कर रहा था। देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गए। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी उस तबाही को रोक नहीं सका। थोड़ी देर बाद जैसे आया था वैसे ही वह राक्षस चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया जलते हुए घर, कराहते हुए लोग और एक भयावह सन्नाटा। नगरवासी अपनी सुध बुध भूलकर आग बुझाने और घायलों की सहायता करने में जुट गए। जब यह भयावह खबर राजमहल पहुंची तो राजा दिग्विजय सिंह का चेहरा चिंता से कठोर हो गया। बिना एक पल गंवाए उसने अपने मंत्रियों को तुरंत बुलाया और आवश्यक आदेश देने लगा। मंत्री जी, सैनिकों को लेकर नगर में जाइए, लोगों की सहायता कीजिए और पता लगाइए कि वह कौन था और कहां से आया था। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर मंत्री चला जाता है। अगले दिन दरबार लगता है। राजा के साथ अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित होते हैं। क्या हुआ मंत्री जी? कुछ पता चला कि वह कौन था और कहां से आया था? क्षमा करें महाराज, कुछ भी पता नहीं चला। मैंने चारों दिशाओं में सैनिक भेजकर जांच करवाई, किंतु वे सभी खाली हाथ लौट आए। महामंत्री जी, सेनापति को चौकस रहने का आदेश दीजिए तथा पुनः गुप्तचर भेजकर इस घटना की सच्चाई का पता लगाइए। हो सकता है कि हमारा कोई पड़ोसी राज्य यह सब करवा रहा हो। जैसी आज्ञा महाराज। कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन वही राक्षस पुनः आक्रमण कर कुछ नागरिकों को उठाकर ले जाता है। एक सिपाही बदहवास होकर दौड़ते हुए दरबार में आता है और घबराए स्वर में कहता है, महाराज महाराज, आज फिर वही राक्षस आया था और 4-5 नागरिकों को उठाकर ले गया। मंत्री जी, यह क्या हो रहा है? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? महाराज, मैं अभी पता करवाता हूँ। इतना कहकर मंत्री चला जाता है, किंतु कुछ पता नहीं चल पाता। पूरे राजनगर में भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। प्रत्येक नागरिक आतंक के साए में जीने लगता है। उधर वह राक्षस हर 2-4 दिन बाद आकाश मार्ग से आता और कुछ नागरिकों को उठा ले जाता। राजा अत्यंत चिंतित रहने लगा। राक्षस का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा के गुप्तचर चारों दिशाओं में घूमकर खाली हाथ लौट आते थे। एक दिन की बात है, राजकुमारी नंदिनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। उसी समय अचानक वही राक्षस आकाश मार्ग से आया और नंदिनी को उठाकर ले गया। उसकी सहेलियां घबराकर चिल्लाने लगीं और दौड़ते हुए राजमहल पहुंची। महाराज महाराज, गजब हो गया! वह दुष्ट राक्षस राजकुमारी जी को उठाकर ले गया। राजा और रानी यह समाचार सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। होश में आने पर राजा तुरंत दरबार में पहुंचा और महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, आज तो अनर्थ हो गया। आप पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति उस दुष्ट राक्षस को मारकर राजकुमारी को वापस लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी से करवा दी जाएगी। साथ ही मैं उसे अपना आधा राज्य भी सौंप दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
फिर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता है। सुनो सुनो, वह दुष्ट राक्षस राजकुमारी को उठा ले गया है। अतः राजा की आज्ञा है कि जो भी उस राक्षस को मारकर राजकुमारी को वापस लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी से करवा दी जाएगी और आधा राज्य भी प्रदान किया जाएगा। राजनगर में एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम अमर था। अमर बहुत सुंदर, बुद्धिमान और बलवान था। वह दिन भर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात्रि में उनकी सेवा करता था। जब उसने राजकुमारी के बारे में सुना तो अपने पिता से बोला, पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी को वापस ला सकता हूँ। बेटा अमर, राजकुमारी को वापस लाना हमारा कर्तव्य अवश्य है, किंतु यह अत्यंत कठिन कार्य है। वह राक्षस अत्यंत बलवान और आकाशगामी है। तुम उससे कैसे जीत पाओगे? पिताजी, आप चिंता न करें। आपके आशीर्वाद से मैं अपनी बुद्धि और बल से इस असंभव कार्य को संभव करूंगा और राजकुमारी को वापस ले आऊंगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अमर अपने पिताजी को प्रणाम कर घर से निकल जाता है। वह कई दिनों तक जंगल जंगल भटकता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचता है। वहां पानी पीकर जब वह ऊपर आता है तो उसे जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया के पास एक साधु ध्यान मग्न बैठा हुआ था। अमर साधु की हालत देखकर चिंतित हो उठा। उसने देखा कि साधु के चारों ओर घास झाड़ियां उगी हुई थीं जो उनके शरीर को जकड़े हुए थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि साधु कई वर्षों से बिना अन्न जल के ध्यान में लीन थे। अमर निडर होकर साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप कौन हैं? किंतु साधु मौन रहे। तब अमर ने हिम्मत जुटाकर साधु के निकट जाकर उनकी कुटिया के आसपास की झाड़ियों को साफ करना शुरू कर दिया। उसने साधु के शरीर में लिपटी हुई घास को भी हटा दिया। फिर नदी से जल लाकर कुटिया को अच्छी तरह साफ किया और एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात साधु अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखते हैं। फिर गंभीर स्वर में बोलते हैं, जिस मनुष्य ने मेरी इतनी सेवा की है वह मेरे सामने आए। डरो नहीं, सामने आओ। अमर हाथ जोड़कर धीरे धीरे साधु के सामने आता है। डरते हुए वह विनम्रता से कहता है, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह धृष्टता मुझसे अनजाने में हो गई है। नहीं बालक, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। तुमने पूरे श्रद्धा भाव से मेरी सेवा की है। इस वीरान जंगल में तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? मुझे सारी बातें बताओ। बाबा, मेरा नाम अमर है। मैं राजनगर राज्य के एक किसान का बेटा हूँ। हमारे राज्य की राजकुमारी का अपहरण एक अज्ञात राक्षस ने कर लिया है। मैं उसी राक्षस को मारकर राजकुमारी को वापस लाने के लिए जंगल जंगल भटकते हुए यहाँ आया हूँ। पुत्र, वह राक्षस अत्यंत बलवान और मायावी है। तुम उसे कैसे परास्त करोगे? बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए। बालक, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। यह कहकर साधु ने ध्यान मग्न होकर कुछ मंत्रों का जाप किया। मंत्र पूरा होते ही वहां 3 दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। एक उड़ंत स्तरी, एक अंगूठी और एक चमकता हुआ छोटा हीरे का टुकड़ा। पुत्र, वह दुष्ट राक्षस यहाँ से सैकड़ों योजन दूर एक विशाल किले में रहता है जो ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है और वहीं राजकुमारी भी कैद है। यह उड़ंत स्तरी तुम्हें एक ही दिन में वहां पहुंचा देगी। इस अंगूठी को पहनने से भयंकर आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस मणि को अपने मुख में रखने से तुम अदृश्य हो जाओगे। अब जाओ पुत्र, और विजयी होकर लौटना। अमर ने साधु को प्रणाम किया। इतना कहकर साधु ध्यान में लीन हो जाता है। अमर तीनों दिव्य वस्तुएं लेकर उड़ंत स्त्री से कहता है, हे उड़ंत स्त्री, मुझे उस राक्षस के नगर में ले चलो। आखिर अमर आगे आने वाले सभी पड़ाव को किस प्रकार पार करेगा? क्या अमर राजकुमारी को बचा पाएगा? यह सब जानने के लिए बने रहिएगा कहानियों की लहर के अगले पार्ट तक। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए।